हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको सारी चीजें अब समझ में आ रही होंगी कि कंपटीशन में हमें क्या करना है। आप पढ़ाई के प्रति सीरियस भी होंगे, घर पे भी वर्कआउट करते होंगे वीडियो देखने के बाद, और कुछ एनालिसिस भी करते होंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आता है तो क्या क्या चीज पूछा जा सकता है। ठीक है, एनालिसिस करना बेटा बहुत जरूरी होता है। तो आज चलिए आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। बेटा आज जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेशियो प्रोपोर्शन का मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था कल, है ना। क्योंकि एक लेवल आ जाने के बाद वो चीजें नहीं होती, लेकिन मुझे क्या पता कि किस बच्चे को क्या आता है, तो मैं इसको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं जहां से हर कोई बच्चा सीख सके। ठीक है, और धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे तक बढ़ेंगे और हर लेवल का क्वेश्चन इस पे कराएंगे जो भी एग्जाम में आता है, और आपको इसी तरह से समझ में आएगा। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये परसेंटेज का आपका, ये परसेंटेज का रेशियो प्रोपोर्शन का आपका ये सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट देखने के पहले आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा बेटा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट बेसिक्स है, सेकेंड पार्ट उससे थोड़ा साफ है, थर्ड पार्ट उससे थोड़ा साफ है, ऐसे से कई पार्ट्स होगा और जितने क्वेश्चन इस पे आते हैं वो डिस्कस किया जाएगा। अर्थमेटिक का बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है रेशियो प्रोपोर्शन, और आज के समय में ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा है जहां पे आपका अर्थमेटिक ना आता हो। तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पर्टिकुलर कुछ एग्जाम के लिए तैयारी जरूर करा रहा हूं, खास करके केवल डिफेंस और आपका जो है कुछ एग्जाम्स के लिए, लेकिन ये लगभग सभी एग्जाम में आता है। आप सभी एग्जाम में आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सीडीएस के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है अर्थमेटिक आपका, जैसा कि आपको पता है एक पेपर ही होता है मैथमेटिक्स का। एफकैट में अर्थमेटिक ही आता है, ये आपके सिलेक्शन को डिसाइड करता है। 1/4 आपका यही होता है। टीए भी एफकैट की तरफ से फौज में ऑफिसर बनने के लिए होता है। एफकैट में 40 साल, ये टीए में 40 साल तक के एज के लोग जा सकते हैं ऑफिसर बनने के लिए। तो फौज हमेशा हर उम्र के बच्चों को अपनी तरफ इनवाइट करता है, बस आप में अगर वो क्षमता हो तो आप क्वालिफाई करके ऑफिसर बन जाओ। ठीक है, ये चीजें होता है। और सीसेट में बच्चा आपका अर्थमेटिक का अच्छा खासा रोल होता है। सीसेट में जहां लोगों को डर लगा रहता है कि भाई सीसेट में फेल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो अर्थमेटिक में क्या है, जो न्यूमेरिकल है उसका सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। अगर आपने सही किया तो 100% क्लियर होगा इसका ये आंसर सही है। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं इनके अलावा जो आपके प्रशासनिक होते हैं, ये सारी चीजें, तो बेटा वहां पे क्वेश्चन हो सकता है आपके व्यू में सही लग रहा हो, लेकिन वहां पे किसी और व्यू में दूसरा लग रहा हो, तो कभी कभी आंसर वेरी कर जाता है, तो आप 100% कमांड नहीं कर सकते। इसलिए ये सेक्शन ऐसा होता है जो 100% सही बताता है, और आप इनको पे कमांड कर लेते हैं तो सीसेट आपका आराम से निकल जाता है। लगभग 33% क्वालिफाइंग होता है सीसेट में, और उससे ज्यादा ये खुद ही आ जाता है। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, इन सब के लिए, एसएससी बैंक, रेलवे, इन सब के लिए आपका ये रेशियो प्रोपोर्शन का जो चैप्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों चलिए मैं आगे डिस्कस करूंगा इसके आगे, कल जो तक पढ़ाया था जहां तक उसके आगे मैं बढ़ूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि कल वाला कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आज हम इसके आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम इसके और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चा देखो, ये है आपका ये यहां ये सिचुएशन है आपका कि जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन ये बताया था कि अगर ये दे दिया जाए कि A/B बराबर 4/5 और B/C बराबर दे दिया जाए 6/4 या 6/ आपका दे दिया जाए 7, 6/7 ये दे दिया जाए, और फिर फाइनली आपसे कह दिया जाए A/B/C का मान बताइए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये तरीका मैंने आपको बता दिया था। तो इसका तरीका क्या होता है बच्चे, इसको सॉल्व करने के लिए ये मैंने आपको बताया था सोल्यूशन में कि इनका क्या करते हैं हम, A/B जो लिखा हुआ है लिख देंगे। तो A/B कितना है, 4/5, तो यहां पे हम ये लिख देंगे 4/5। ठीक है, इसके बाद B/C की जगह हम क्या लिख देंगे, 6/7 ये लिख देंगे। अब आपका क्या हो जाएगा, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 चौके 24 हो गया, रेशियो 6 पंचे 30 हो गया, और ये रेशियो 7 पचे 35 हो गया। ठीक है, अब क्या ये किसी से कटेगा,
अगर ये किसी से कटेगा तो हम इसको रेशियो को और छोटा कर सकते हैं, पर बेटा ये ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे ये तीनों कट जाए, इसलिए आपका a रेशियो b रेशियो c बराबर ये होगा। ठीक है, अब आपसे कभी ये कहा जाए कि कोई अमाउंट है उसको a रेशियो b रेशियो c में बांटना है इस तरह से कि a b का रेशियो इतना हो, b c का रेशियो इतना हो, तो अमाउंट किसको कितना मिलेगा? तो बेटा तीनों का रेशियो हमें ये पता चल गया, और उस अमाउंट में जिसका निकालना है तीनों को जोड़ करके भाग दे दीजिए। अब जिसका निकालना चाहते हैं, इनका निकालना चाहते हो तो इससे मल्टीप्लाई करिए, बी का निकालना चाहते हो तो इससे मल्टीप्लाई करिए, सी का निकालना चाहते हो तो इससे मल्टीप्लाई करिए। ये तो आपके 3 स्टेप का था। अब बच्चे अगर इस पे मान लिया कि अगला क्वेश्चन आपका आ जाए 4 स्टेप का, तब इनको कैसे सॉल्व करोगे? अगला क्वेश्चन मान लिया इस तरह से हो जाए कि जैसे आपका ये कह दिया कि a रेशियो b बराबर, आपसे ये कह दिया जाए कि 2 रेशियो 3 और b रेशियो c ये बराबर आपसे कह दिया गया है क्वेश्चन 5 रेशियो 9 और ये, और c रेशियो d ये बराबर कह दिया गया आपका 6 रेशियो 7। तो बच्चे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, इसको सॉल्व करने का वही तरीका है जैसा मैंने कि पार्ट 1 में बेसिक्स इसका तरीका बताया है। बेस से सॉल्व करेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, कम समय में सॉल्व करने का ये तरीका होता है। ठीक उसी तरह से इनको भी हम सॉल्व करेंगे बच्चा। तो क्या करेंगे, इनको भी सॉल्व करते समय हम आपका ये कर देंगे कि यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। तो सबसे पहले देखो a रेशियो b इन्होंने क्या दिया है 2 रेशियो 3 है ना। अच्छा b रेशियो क्या दिया है 5 रेशियो 9, तो इसको क्या करते हैं 5 रेशियो 9 है ना। एक्सप्लेन कर चुका हूं कैसे करते हैं क्यों करते हैं, ये मैं पार्ट 1 में बता चुका हूं, आप उनको पढ़ लीजिएगा। अब इनका बच्चा अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और ये रेशियो हो जाएगा 9 तिहाई 3 9 27 27। अब ये आ गया। अब इसकी जगह अब हमें लिखना है c रेशियो d, तो c रेशियो d की जगह क्या कर देंगे 6 रेशियो 7। और जब 6 रेशियो 7 करेंगे तो 6 से क्या होगा बच्चा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 60 रेशियो 6 से मल्टीप्लाई फिर इधर होगा क्योंकि वो हमेशा अपने बाएं भी मारता है सीधा भी मारता है, तो 15 छक्का कितना होता है 90, फिर जाएगा 15 छक्का 90 रेशियो, फिर अपने सीधे मारेगा तो 27 गुणे 15 ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका 162 हो जाएगा। और फिर रेशियो आपका ये क्या हो जाएगा, ये 27 गुणे 7, तो 27 गुणे 7 का जो रेशियो आता है वो 189 आता है। ठीक है, तो ए बी सी डी का रेशियो ये हो जाएगा। अब इनको हम कोई कॉमन नंबर से अगर ये कट रहा है तो कॉमन नंबर से काट देंगे, देखो 3 से कट जाएगा सभी, तो 3 से काट देंगे, जो आएगा इस तरह से रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन इस पे फिर डिस्कस करके दिखा देते हैं क्वेश्चन और इजी वे में। ठीक है, जैसे बच्चा क्वेश्चन आपका ये दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया ठीक है कि a रेशियो b बराबर 2 रेशियो 3 और b रेशियो c बराबर 4 रेशियो 5 और c रेशियो d बराबर 5 रेशियो 6। ठीक है, ये चीज दे दिया, तब कैसे सॉल्व करोगे? तो बेटा देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहला एक क्वेश्चन और इस पे समझा दे रहा हूं। ठीक है, तो जैसे कह दिया कि कोई अमाउंट है, कोई अमाउंट x अमाउंट है, इसको आपको a b c d में बांटना है और इस तरह से बांटना है कि ए बी का रेशियो ये है, बी सी का रेशियो ये है, सी डी का रेशियो ये है, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा और डी को कितना मिलेगा। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम ए बी सी डी सबका रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन हमारा हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अच्छा बच्चा सबसे पहले ए रेशियो बी लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेशियो 3 है ना। अब b रेशियो c है तो b के नीचे क्या आ जाएगा, b एक बार लिखा गया तो b के नीचे यहाँ पे आ जाएगा 4 रेशियो 5 है ना। अब इनको हम करके देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 4 दूनी 8 रेशियो 4 तिहाई 12 रेशियो। अब देखो ये सीधा भी मार दिया इधर भी मार दिया, 5 का नंबर आया, ऊपर कुछ नहीं तो 5 बाएं मारेगा तो 5 तिहाई 15, ये रेशियो ये आ गया है ना। ये आ गया आपका a रेशियो b रेशियो c।
अब आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो कुछ नहीं करना है, सी और डी का रेशियो क्या है 5:6, तो सी के नीचे कर दीजिए 5 और इसके नीचे कर दीजिए 6। तो अब बच्चे क्या हो गया, देखो 5 पहले इधर मारेगा तो 5 8 40 से हो गया 40 रेशियो, फिर 5 का इधर होगा बाएं साइड में तो 12 25 क्या हो जाएगा 60 रेशियो, फिर सीधा मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा 15 25 75 रेशियो, ये हो गया। अब 6 का नंबर आया, 6 के लेफ्ट में है तो 15 छक्का 90, ये हो गया। अब इनमें से कोई कॉमन अगर होता है तो कॉमन लेकर के आप काट सकते हैं इनको, ठीक है। अगर किसी कॉमन नंबर से कटेगा, सारे अगर कट जाते हैं तो इनको और छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ए बी सी डी का रेशियो आ गया। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इन पे मैं कुछ और टाइप से डिस्कस करने जा रहा हूं, कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तो अभी आपने ये सीखा कि ए रेशियो बी रेशियो सी अगर तीनों दिया हुआ है, किसी अमाउंट का बंटवारा करना है तो क्या करना है, उस अमाउंट में जितना रेशियो है उन सबको ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए जो वैल्यू आया, तो जिसका मान पूछ रहा है उसका जो रेशियो दिया मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी ए रेशियो बी अलग से दे दिया जाए, बी रेशियो सी अलग से दे दिया है, फिर कह दिया इस अमाउंट का बंटवारा तीनों में करिए, तो हम पहले ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे। इसी तरह से अगर 4 लोग हैं तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालेंगे, जैसा कि ये है। 5 लोग हैं तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ए तक निकालेंगे। फिलहाल 3 तक ही पूछा था, ए बी सी, है ना। 4 स्टेप तक मैंने बता दिया है, इसके आगे नहीं पूछा गया, नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए बच्चों आगे डिस्कस करता हूं मैं यहाँ पे। आगे ये है आपका, चूंकि एक क्वेश्चन बहुत अलग टाइप से ऐसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा आपका बच्चे। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत आसान है, बहुत इजी है ये, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, अक्सर सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्या है इसमें, ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान है लेकिन आ जाता है क्वेश्चन। कैसे आता है ये आपका वो बता देंगे कि ए रेशियो बी बराबर 2:3 और भैया बी रेशियो सी बराबर 3:4, और फाइनली ऐसे पूछ करके ये बोल देंगे फाइंड ए रेशियो सी, ऐसा पूछ लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो देखो ऐसा मतलब ऐसा इन्होंने क्वेश्चन दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करोगे बेटा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप हमेशा जान लो कि जब पहले का पार्ट पूछे न्यूमरेटर में और लास्ट का पार्ट डिनोमिनेटर में पूछे तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये क्या हो जाएगा बच्चा, अगर हम इसको कर दें a अपॉन बी, मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को आपस में b अपॉन सी, तो इसको क्या लिखोगे a अपॉन बी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, मल्टीप्लाइड कर दीजिए 3/4। तो बच्चा देखो ये b से b कट गया और यहाँ 3 से 3 कट गया, तो ये क्या आ गया, ऊपर a है और नीचे c है, तो a/c इक्वल टू क्या आ गया 2/4। इसका मतलब बच्चा ये क्या हो गया, a रेशियो c इक्वल टू 3:4। तो ये आपका आंसर हो गया। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन जब आए तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले का और लास्ट का रेशियो पूछे तो आप सबको आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और अगर इसमें ये पूछते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा, तो ये मैं आपको बता चुका, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस पर डिस्कस करते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे ही आ गया ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जैसे इन्होंने ये कह दिया कि एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी टाइप का। इन्होंने कह दिया है ए रेशियो बी इक्वल टू, ए रेशियो बी का मान इन्होंने दे दिया है आपका 2:3 और बी रेशियो सी का मान इन्होंने दे दिया है, बी रेशियो सी का मान इन्होंने दे दिया है 3:4। भाई यही तो सॉल्व किया था। तो फाइनली इन्होंने पूछा है ए रेशियो सी क्या हो जाएगा, तो आप बच्चे इसको क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला और लास्ट का रेशियो पूछे तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणे 3/4, ये आपका एक लाइन में आ गया 2/4, ये आंसर आ गया, है ना। ये सोल्यूशन है। दूसरा क्वेश्चन बच्चे अगर इस तरह से डिस्कस करता है, शायद यही क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था। दूसरा क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूं, बता देता हूं। इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी बी रेशियो सी। इन्होंने दे दिया है बच्चा ए रेशियो बी इक्वल टू दे दिया है, कितना दे दिया है 4:7,
4:7 और B/C बराबर इन्होंने दे दिया है B/C इन्होंने दे दिया 14:15 14:15 और C/D भी दे दिया है इन्होंने C/D दे दिया है 5:6 और ये पूछ रहे हैं फाइंड A/D। तो बच्चे देखो ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करना होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा तरीका होता है। मैंने आपको बताया है कि इस पे जब भी आपका पहला और लास्ट का रेशियो पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो बच्चे इसका एक लाइन का देखो यही कॉन्सेप्ट है, पहला और लास्ट पूछ रहा है तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से पहला क्या है ए और लास्ट में क्या है डी, तो A/D पूछ रहा है तो आपस में इनको क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब बच्चे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा A/D इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं, ये शॉर्टकट मेथड का सोल्यूशन है जिसको आप एक लाइन में करोगे। देखो A/B क्या था 4:7 था शायद ना, 7 ही है 4:7 है, तो ये आप क्या कर दोगे 4/7 मल्टीप्लाइड बाई B/C की जगह 14/15 तो ये हो जाएगा 14/15 उड़े C/D कितना है 5:6 C हो जाएगा 5:6। तो बच्चे देखो अब आपका एक लाइन में ये आंसर आ रहा है, इसमें कौन सा टी की फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है, 7 दूनी 14 2 तिहाई 6 ये कट गया यहाँ पे 5 तिहाई 15 और फिर अब तो सब कट गया, ये 4 हुआ तो ये आ गया 4/9। इसका मतलब इनका रेशियो क्या हो गया 4:9। तो A/D क्या हो गया 4:9। कौन कहता है बहुत लंबा है, एक सिंपल ट्रिक जानो जब पहला और लास्ट का पूछे, ठीक है। हाँ हो सकता है कि मैंने अपने हिसाब से इसको बताने का प्रयास किया, बहुत इजी वे में आ गया, लेकिन अगर कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आया तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल्स में सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट टाइप ये था, सेकंड टाइप कर देता हूँ। देखो सेकंड टाइप क्या है ना, इनको आपस में सब में लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए और बराबर राइट साइड का आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो। तो लेफ्ट साइड का जब मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, यहां पे आपका हो जाएगा कुल मिला करके है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जब करोगे तो क्या हो जाएगा A/B है ना। लेफ्ट साइड को आपस में सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई B/C मल्टीप्लाइड बाई C/D। तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, अब इसमें राइट साइड का कर दीजिए 4/7 मल्टीप्लाइड बाई राइट साइड में क्या है 14/15 मल्टीप्लाइड बाई राइट साइड में क्या है 5/6। अब बच्चा आप देखो ये B से B कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया A/D और ये कैलकुलेशन आपने निकाला ये 4/9 तो ये कितना आ जाएगा 4/9। इसलिए आप यहां पे बताओगे A/D इक्वल टू 4:9। अब आपको समझ में आया, तो कुछ नहीं करना है बेटा, ये लेफ्ट साइड में कुछ मत करना, डायरेक्ट जितने कम समय में आप सॉल्व करना चाहते हैं बस इतना जानो, ये जितना रेशियो दिया है ना सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड में। अगर ये पहले और लास्ट का रेशियो पूछता है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब आते हैं, लगभग सभी एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको अच्छे से फोकस कर लीजिए, इस पे कमांड कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन आता है, इस पे फिर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एक दो क्वेश्चन इस टाइप का डिस्कस करूंगा, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है, लेकिन एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, इसके बाद अगले टाइप पे आ जाऊंगा, ठीक है बच्चों। चलिए देख लीजिए। चलो बच्चे अब इस पे देखो, अब एक क्वेश्चन अगला ये दिया हुआ है, इन्होंने क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, क्या कह रहे हैं A/B इक्वल टू 12/17। इन्होंने कहा है इफ A/B इक्वल टू 12:17, ठीक है, एंड B/C इक्वल टू क्वेश्चन क्या है 34:36 और C/D इक्वल टू इन्होंने दे दिया है आपका 5:6। तो फाइनली इन्होंने पूछा है कि A/D क्या हो जाएगा। तो बच्चे देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक मैंने बताया था,
मैंने ट्रिक यही बताया था कि फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट साइड कुछ लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट आप लिखो ए रेशियो डी बराबर ये सब आपस में जितने हैं ना सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ए रेशियो डी बराबर, अब ये 12/17 हो जाएगा तो यहाँ पे कर दो 12/17 मल्टीप्लाइड बाई ये 34/36 हो जाएगा तो इसको कर दो 34/36, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, ये अब देखो क्या हो गया बच्चा, 12×3=36, 17×2=34, तो ये आ गया 2×3=6, तो कितना आ गया 5/9। तो इसका मतलब इसका रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए रेशियो डी इक्वल टू 5/9। तो उम्मीद करता हूं कि आपका इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आपको कमांड हो गया होगा कि कैसे सॉल्व होता है। और इसी में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कैसे होगा, तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन अगर पूछ लिया बच्चा तो ये आपको मैंने बता दिया है, कॉन्सेप्ट इसके पहले आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से फोकस कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। और ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, आप खुद से सॉल्व करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आया कमेंट करके। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं घर से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन इन्होंने कह दिया इफ का मतलब यदि। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ए रेशियो बी इक्वल टू क्या दे दिया है 8:11 और दूसरा इन्होंने दे दिया है बी रेशियो सी बराबर इन्होंने कह दिया है 22:25 है ना, और तीसरा कह दिया है सी रेशियो डी, ये बराबर इन्होंने कह दिया है 15:28। ठीक है, ये इन्होंने कह दिया है और इन्होंने ये पूछा है कि फाइंड ए रेशियो डी, ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप देख लीजिए, सॉल्व करके कमेंट करके आप बताइए कि क्या आएगा। किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, मैंने इस पे 2-3 क्वेश्चन आपका करा दिया है और इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिर अगले टॉपिक पे आते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बताइएगा। अब बेटा अगला क्वेश्चन इसी तरह से डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन आप सभी बच्चे सुन लीजिए, 4200 रुपए की राशि को अमर और मदन के बीच 9 और 5 के अनुपात में बांटा गया। माने 4200 रुपए है, ये 4200 रुपए है, इसको अमर, ठीक है, और मदन के बीच बांटा गया और इन दोनों का रेशियो क्या है 9:5। ठीक है, इनका रेशियो है 9:5। तो पूछ रहे हैं मदन को कितना पैसा मिला। माने क्वेश्चन ये कह रहा है इफ 4200 रुपीज इज डिवाइडेड बिटवीन अमर एंड मदन इन रेशियो 9:5 देन फाइंड द अमाउंट ऑफ मदन। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मैं शॉर्ट में लिख दिया। अब बेटा देखो, इसको सोल्यूशन मैंने क्या बताया था, टोटल पैसा जो बांटना है 4200 रुपए को किस रेशियो में बांटना है 9:5 में। तो बेटा देखो, मैंने कई तरीका आपको बताया था सॉल्व करने के लिए, लेक्चर 1 में ही है ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, 4200 में ये है ना आपका 4200 में आप टोटल किससे डिवाइड कर दो, ये जो मल्टीप्लायर है 9 + 5, तो 9×5 = 14 हो जाएगा, 14×3 = 42, तो ये हो जाएगा 300 आ जाएगा, ये 300 कट के आ जाएगा। तो 4200 में 14 डिवाइड करोगे 300 आ जाएगा। तो इनका मल्टीप्लायर ये हो जाएगा 300। अच्छा बच्चा, मल्टीप्लायर 300 हो जाएगा, तो 300 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 ये, और 300 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 रुपीज। तो इस तरह से मदन को कितना पैसा मिल गया बच्चा, 1500 रुपीज मदन को मिल गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है, अगला क्वेश्चन ये डिस्कस करते हैं कि इन्होंने कहा है बच्चा कि अब हम 3 टाइप में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसपे 3 रेशियो है।
तो 3 रेशियो में मैं बता दूं, इन्होंने कहा है कि बेटा देखो, इन्होंने कहा है कि किसी एक परिवार में 4410 रुपए, कोई एक परिवार है जिसमें 4410 रुपए है और इसको जो है इनके 3 बेटों में बांटा जा रहा है, 3 बेटों ABC में बांटा जा रहा है ना, A, B और C 3 बच्चों में बांटा जा रहा है। और किस रेशियो में बांटा जा रहा है? 3:7:8 है ना, इसमें बांटा जा। सबसे छोटे बेटे को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? तो सबसे छोटे बेटे को मान लिया A को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, ये पूछ रहा है। माने क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी एक परिवार में 4410 रुपए हैं, ठीक है, और इस 4410 रुपए को इनके 3 बेटे A, B और C में 3:7:8 के रेशियो में बांटा जा रहा है। तो सबसे छोटे बेटे माने A को कितना पैसा मिलेगा? यहां देखो 2 रेशियो था, यहां 3 आ गया। इंग्लिश में क्वेश्चन सुन लीजिए। इफ 4 rupees is divided between A, B and C in ratio 3:7:8, then find the amount of A। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चे सलूशन क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, मैंने आपको क्या बताया था, 4 4 10 टोटल रुपीज में ये इनके जो रेशियो है ना बच्चा, इनको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 7 + 8, तो ये कितना हो गया, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4410 डिवाइडेड बाई 18। तो आप 18 इनको अगर कर देंगे तो इस तरह से क्या आ जाएगा, इनका हो जाएगा आपका यहाँ पे ये चीजें आ जाएंगी। तो आप इनको डिवाइड कर लीजिए, या तो आप कैलकुलेशन अगर बचना चाहते हैं कैलकुलेटर से तो मल्टीप्लायर यही मान लीजिए। अब जिसका अमाउंट पूछता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ए का अमाउंट पूछता है, या तो आप इसे डिवाइड कर लीजिए, आसानी से कट जाता तो ठीक है, नहीं कटता है तो हो सकता है इसमें किसी से कटेगा। तो आप ए का अमाउंट निकालना चाहते हैं तो ए का अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका मल्टीप्लायर आया है 4410/18 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दीजिए। ठीक है ना, हमने किसका निकालना है, ए का निकालना है। तो ये क्या हो गया, 3 × 6 = 18 हो गया, 6 × 7 = 42, 2 × 44, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, 3 × 21, इसके बाद हो जाएगा आपका 6 × 5 = 30। तो ये 735 आपका, ये 735 रुपए इनका ओवरऑल बच जाएगा। तो सबसे छोटे वाले बच्चे का अमाउंट क्या होगा, ये होगा। तो बहुत आसान तरीका है। बी वाले का निकालना है, इतने में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सी वाले का निकालना है, इतने में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको बहुत आसानी से आ गया। कौन कहता है बहुत टफ है? मतलब करना क्या है, टोटल जो अमाउंट है उसमें से जिसका जो जो रेशियो उससे डिवाइड करके मल्टीप्लायर निकाल लीजिए, और जो मल्टीप्लायर आएगा इंडिविजुअली सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। हो गया इनका आंसर। ठीक है, तो इस तरह का इनका क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। अब बच्चा इस पे क्वेश्चन और देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ है आपका, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है PQR स्थानों का हवाई जहाज का भाड़ा जो है 9:14:21 के अनुपात में है। माने एक कोई भाड़ा है, वो अलग अलग जगह है, P और Q और R ये जगह है, और इनका जो किराया होता है अलग अलग जगह का वो है 9:14:21। ठीक है, ये रेशियो में है। और भाड़ा कितना है बच्चा इनका, दिया है 156,200 रुपीस। ठीक है, ये दिया है। तो Q और R के स्थानों में भाड़ों में कितने रुपए का अंतर होगा? माने Q और R पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है कि Q और R के भाड़ों में कितना अंतर होगा। माने इन्होंने कहा है कि 3 स्थान है जहां अगर आप हवाई जहाज से जाते हैं P, Q और R, तो उनके भाड़े का जो रेशियो है 9:14:21 है, किराया इतना लगता है। तो Q और R में जो किराए का अंतर आएगा वो कितना आएगा? तो बेटा मैंने क्या बताया था, टोटल वैल्यू में आप क्या करिए, टोटल वैल्यू में 15,600 है, टोटल वैल्यू में इनको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 21,930 हो जाएगा, और ये 40,44 हो जाएगा, ये हो गया 44। ठीक है, अब ये वैल्यू 44 आ गया। अब इसको आप आसानी से अगर काट सकते हो तो काट दो। ठीक है, तो इसको आप आसानी से अगर काट सकते हो कैलकुलेशन करके काट के मल्टीप्लायर निकाल लो।
अब इससे P का वैल्यू आ जाएगा, Q का आ जाएगा, R का आ जाएगा। और अगर आप दोनों का डिफरेंस निकालना चाहते हो तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, इसका दोनों मल्टीप्लायर तो दोनों में कॉमन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कर देना है 156 200, ये तो मल्टीप्लायर दोनों में कॉमन ही आएगा। अब जिसका वैल्यू ज्यादा है, R और Q के भाड़े का अंतर पूछ रहा है, तो 21 में से 14 घटा दीजिए। R का क्या है 21 है और Q का क्या है 14 है, तो ये आपका ये आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 156 200 गुणे आपका इसमें से क्या हो जाएगा 14 26 1 21 7 बटे 44 कर दीजिए। अब ये कैलकुलेशन आप आराम से कर ले जाएंगे, और कैलकुलेशन करके अगर इनको काटेंगे तो ये बच्चे आ जाएगा आपका 24,850 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 का रेशियो होता है तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन इस पे और हम डिसाइड करते हैं, देखते हैं। दिया कि 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए। इस 10,000 रुपए को 3 भाइयों में A B C, 3 भाइयों में 3:2:5 के रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, 10,000 रुपए है, 3 भाई है A B C, इन तीनों में डिवाइड करना है इस रेशियो में। और फिर आपको बताना है कि C का और A का अंतर कितना आया, C और A के अमाउंट में कितना अंतर है। तो बच्चा आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। इसका ये तरीका है कि 10,000 रुपए में आप क्या करिए, 3 2 5 5 10 से कर देंगे तो ये कितना आ गया 1,000। तो आप इनका इंडिविजुअल मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल दीजिए तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3,000। इनका कर दीजिए तो इनका कितना आ जाएगा 2,000, और इनका करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000। ठीक है, अब C और A का अंतर पूछ रहा है तो 5 में से 3,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2,000। ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं करना है। या इसके पहले वाला मेथड आप अप्लाई करते हैं तो टोटल में ये रेशियो जोड़ दीजिए और जोड़ करके डिवाइड कर दीजिए, तो मल्टीप्लायर 1,000 आ गया। 1,000 तो अब दोनों में कॉमन होगा, तो 1,000 कॉमन कर लेते हैं दोनों में। अब क्या पूछ रहा है, C और A का अंतर क्या होगा, तो C का रेशियो कितना है 5 और A का क्या है 3। अंतर का मतलब ज्यादा वाले में से कम को माइनस किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका बच्चा 5 - 3, तो कितना हो गया 2, ये हो जाएगा 2,000। वही रास्ता है, तो 2,000 का अंतर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि किसी चीज को 2 लोगों में बांटना है या 3 लोगों में बांटना है, कैसे हम बांट सकते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इस पे और भी वीडियो आगे बढ़ेगा, अगला सीरीज आगे होगा। ठीक है, तो बच्चों चलो ठीक है, आज इतना ही है। वीडियो बहुत लंबा ना बने इसलिए और आगे चीजें नहीं बताई जा रही, इसमें अभी बहुत सेक्शन है, कई टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो आज भी जो बताया गया आपको समझ में आएगा, और इसमें जो भी चीजें आपको ना समझ में आ रही हो आप व्हाट्सएप कर देंगे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे, या कोई क्वेश्चन आपके डाउट से कर देंगे तो आपको सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।